तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं किया तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। जितनी जल्दी आप अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं उतना जल्दी आप टेंशन फ्री होते हैं, उतनी अच्छी लाइफ आप जीते हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम काफ़ी टाइम पहले निकाल दी थी। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। NPS नाम में ही है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये पेंशन के लिए है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। क्यों, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो है क्या, NPS बेसिकली पेंशन स्कीम है, पर इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। पर इसकी जो खास बात है वो है, इसमें आपको इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलता है और डेट फंड का भी एक्सपोजर मिलता है। तो मतलब जो आपका पैसा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लग रहा है, शेयर मार्केट में भी लग रहा है, तो आपको जो रिटर्न होते हैं कंपेयर टू, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, पर सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, अब NPS में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? NPS में पहले जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बाय डिफ़ॉल्ट जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तभी वो उनका अकाउंट खुल जाता है। पर आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे एम्प्लॉय भी नहीं हो, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इसमें नहीं है, आपको उसमें पैसा डालना है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग NRI। पर NRI के लिए कंडीशन अप्लाई है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं दैन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो भी अकाउंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा जब भी अगर ओपन भी होगा तो। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या होता है, इसका जो फंड होता है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी होता है, वो उसको मैनेज करती है। और पेंशन फंड मैनेजर्स आपका पैसा लगाते हैं, जैसे ICICI फंड मैनेजर लगाते हैं, पेंशन फंड मैनेजर, LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड। मैंने यहाँ पे कुछ ही नाम लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड साइट पर जाएंगे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी अलग तरह के काफ़ी सारे फंड मैनेजर हैं। पेंशन फंड मैनेजर जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, उस तरह से यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर होते हैं। ओके, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन NPS? आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि आप ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बाय डिफॉल्ट ही खुल जाता है। आप चाहे तो बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं, और किसी भी बैंक के आपके ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज़ करते हैं तो आपको उसमें आसानी से खुल जाता है। मुश्किल से हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। आप चाहे तो मैं इसको वीडियो बना सकता हूँ, चाहे तो बना ही दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। कोई भी आपको यहाँ तक कि मैंने आपको प्रिंट करके साइन करने की जरूरत नहीं है। आपका आधार के थ्रू E वेरिफिकेशन भी हो जाती है, और अराउंड 1-2 घंटे में आपका पूरा वर्किंग में आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है? मेन जो इसमें ऑप्शंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट आपका आता है इक्विटी। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न हमेशा होता है। तो क्योंकि इसमें जो पैसा होता है वो आपका लगता है शेयर मार्केट में, तो ऑफकोर्स सी बात है, जब आप लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं, जैसे अभी पेंडेमिक चला, शेयर मार्केट पूरी गिरी पड़ी है। अगर शॉर्ट टर्म में लगाएंगे तो एक इस टाइम पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म में, आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो उसमें हाई रिटर्न पर हाई रिस्क भी रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जैसे सपोज रिलायंस कोई बॉन्ड रिलीज करती है, तो वो रिलायंस या कोई भी कॉर्पोरेट रिलीज करती है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाते हैं, तो उससे मीडियम रिस्क रहता है। नॉर्मली लार्ज कैप की कंपनी रिलीज करती है तो रिस्क नहीं रहता। देन गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑफकोर्स ये बात है, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड बेस्ट है। देन अल्टरनेटिव आपको रियल एस्टेट में पैसा लगता है। पर आप इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं आप 100% सारा पैसा आप इक्विटी में लगा दें, ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी पैसा लगेगा 75% आप इक्विटी में लगा सकते हैं, बाकी आपका 5% आपका अदर बॉन्ड्स में लगेगा। पर हाँ, आप डिसाइड करना चाहें, सपोज आपकी एज 40s में है, 50s में, और तब आप इसको ओपन करवाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं इक्विटी में रिस्क ना लेते हो, क्योंकि ना आपके पास इतना टाइम है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो अपना गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो प्लान है, एक है टायर 1, एक है टायर 2। ठीक है, तो टायर 1 बेसिकली होता है, इनको बेसिकली आप जो टायर 2 है उसको इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, और टायर 1 जो है वो सीधे साथ NPS है, पेंशन स्कीम है। दोनों के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो टायर 1 ऑफकोर्स है, टायर 2 खोलने के लिए कंपलसरी है कि आपको वो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, उस पर इसमें लिमिटेशन है विड्रॉल की। आप इससे पैसा इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। टायर 2 में चाहे इतना डालिए चाहे इतना निकालिए। ठीक है, टैक्स एग्जम्पशन इसमें आपको 80C के थ्रू मिल सकती है, अप टू 2 लाख। सैलरी का बेसिकली आप 10% ही तक का ही आप क्लेम कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और आप जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको 1.5 लाख के हिसाब से, ATC के हिसाब से मिलेगा। सेम गोज फॉर द टायर 2। और टायर 2 में ऐसे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता आपको। ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट होता है 500 रुपीज़ सबको डालने होते हैं। ठीक है, और उसमें हो सकता है 250 रुपये से आप चाहे इतना डाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पर एनम। तो हाँ, तो मतलब आपको साल में
आपको सॉरी मिनिमम मैंने मैक्सिमम बोल दिया था, साल में मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ डालने ही डालने हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालते हैं, आपने 3 साल बाद डाले, तो आपको 3 साल का पूरा पैसा डालना पड़ेगा एंड आपको पेनल्टी भी डालना पड़ेगी। ठीक है, इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली है। आपको सर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के इसमें कोई दोनों में कोई लिमिट नहीं है, पर इसमें लिमिट होती है टायर वन में जो है सैलरी के आप से अपनी सैलरी का 10% तक ही आप डलवा सकते हैं। अब इसमें टैक्स बेनिफिट क्या होता है? ऑफकोर्स सी बात है, आपको एटीसीटी के थ्रू आपने जैसे मैंने यहाँ पे जो मैं बताया 10% ऑफ सैलरी जो होता है, अब वही आपको इसमें एडवांटेज मिलता है। टोटल इनकम फाइनेंशियल मतलब जो आपको एटीसी के 1.5 लाख की छूट मिलती है, उसी में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग में अप्लाई कर दिया, इसमें भी अप्लाई कर दिया और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, तो आप 1.5 लाख हर जगह से लेंगे, टोटल आपको 1.5 लाख की आपको छूट मिलेगी। ये आपका इसमें बेनिफिट होता है। ठीक है, पर जो आपका टायर 2 है उसमें आपको ऐसा एडवांटेज इसमें नहीं मिलता, जैसे टायर 1 के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें विड्रॉल रूल क्या है कि देखो उसमें है कि आप 60 साल के बाद इससे पैसा लगा सकते हैं। 60% पैसा जो होता है वो आपको लमसम में आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, जो भी आपका अमाउंट है, और 40% पे आपको आपको पेंशन मिलेगी। वो डिपेंड करता है तब तक जब तक आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर है। अगर 2 लाख से कम होता है अमाउंट इससे, तो आपको पूरा पैसा आपको लमसम में मिल जाएगा। दैन एक ऑप्शन उसके बाद आपके बताया कि आप इसे 70 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पे कर सकते हैं 70 तक, तो आप 70 तक कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। देन आपको 70 का सेम 60 के बाद आपको 60% अमाउंट मिल जाएगा और 40% पे आपकी चलता रहेगा। सेवन्थ ऑप्शन में क्या होगा कि कंटिन्यू तो आप 70 तक कर सकते हैं, मतलब पैसा नहीं निकाल सकते, सपोज मार्केट डाउन है, आप उस वक्त निकाला, ठीक है, तो आप नहीं निकालना चाहते हैं, तो पर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। बाकी सेम 60 की तरह आप उसमें जो भी पैसा है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि अभी क्या कंडीशन है। क्या इससे पहले हम पैसा निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स ये बात है, आप निकाल सकते हैं, पर लिमिटेशंस है। जैसे कि आप सिर्फ 25% पैसा निकाल सकते हैं चाइल्ड चाइल्ड की वेडिंग है और हायर स्टडी अगर है, तो आपको उसकी फीस वगैरह सारे प्रूफ देने पड़ेंगे, ये सब लिख के नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, बिल्डिंग आपको पहला घर अगर बना रहे हैं, तो पहला घर अगर बना रहे हैं तो आप इसमें निकाल सकते हैं। आपका आप दूसरा कोई घर लें तो आप नहीं। ठीक है, अगर वही सेम कोर्स मेडिकल, आपको आपको मेडिकल हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी कि कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए, तब आप निकाल सकते हैं, वो भी आफ्टर 3 साल बाद, और वो भी 3 टाइम आप अपने इंटायर एनपीएस के जो आपका टेंडर है उसमें लगा सकते हैं 60 साल तक। ठीक है, अब क्या इसने पिछले अब तक फंड के रिटर्न दिए? आप दे सकते हैं, इसने आपको एस बी आई का जैसे मेरे पेंशन वो डिपेंड कर, आपके पास ऑप्शन मिलता है कि जब आप टायर में अप्लाई करते हैं कि आप कौन सा फंड मैनेजर यूज़ करें। जो मिनिमम आपका जो रिटर्न रहा है इक्विटी का, वो देखिए 12% रहा। काफ़ी आपके जो म्यूचुअल फंड है उसके एकदम आपका वो उसके मैच करता है वो आपका रिटर्न है, क्योंकि सीधे से म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरह से म्यूचुअल फंड ही है ये, क्योंकि आपका इक्विटी में ही शेयर मार्केट में लग रहा है। उसमें आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, इसमें पेंशन फंड मैनेजर है, नाम चेंज है, काम तो वही है। ठीक है, सेम अगर आप कॉर्पोरेट में लगाते हैं, रिस्क थोड़ा सा कम लेते हैं, तो 9% में 2, एटलीस्ट आपका जो काफ़ी सारे लोग एफ डी या बाकी जगह पे अप्लाई करते हैं उससे बेटर आपको उसमें रिटर्न मिलता है, और उसमें आपका रिस्क कम है। अगर आपने इसमें अब तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से कर दी, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका रिटायरमेंट सिक्योर होगा, उतना जल्दी आपको टेंशन भी कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। अगर इस वीडियो को डाउट है तब मुझसे पूछ सकते हैं। बाय द वे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।